मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था एवं विकास इसकी 5th यूनिट की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बाल समायोजन या चाइल्ड एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले जरूरी है जानना कि समायोजन किसे कहते हैं। देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में, दैनिक भाषा में अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमारा समायोजन नहीं हो रहा है। कक्षा में हमारे बच्चे का समायोजन उचित प्रकार से नहीं हो रहा है, तो खेल के मैदान में बच्चे का समायोजन उचित प्रकार से नहीं हो रहा है। लेकिन वास्तव में ये समायोजन है क्या? समायोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और आयोजन। आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था, अर्थात एक अच्छी व्यवस्था। अब अगर हम इसको मनोवैज्ञानिक रूप से जानने का प्रयास करें तो समायोजन क्या है? व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उचित परिस्थितियों में वो भली प्रकार से, इस प्रकार से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित हो या वातावरण में अपने आप को इस प्रकार से ढाल ले कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उचित प्रकार से हो जाए और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी ना उत्पन्न हो। हम कह सकते हैं समायोजन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं तथा संतुष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है। अब यहाँ पर कोलमैन ने बड़े अच्छे तरीके से समायोजन को समझाने का प्रयास किया है। समायोजन, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पर, समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्नों का परिणाम है, जिसमें कि हमारी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही है। लेकिन ये प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है? ये प्रयास मनुष्य मात्र या प्राणी के द्वारा किया जा रहा है कि वो किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपनी समस्याओं का समाधान उचित प्रकार से करता है। वो व्यक्ति किस प्रकार से दी गई परिस्थिति में अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि समायोजन, इसकी प्रकृति क्या है, क्या है ये समायोजन। तो पुनः व्यक्ति को वातावरण में अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए समझौता करने की कला को समायोजन कहा जाता है। समायोजन हमारे व्यक्तित्व का एक गुण है कि हम दिए गए वातावरण में, दी गई परिस्थितियों में कितनी बेहतर तरीके से, कितने सुंदर तरीके से स्वयं को समायोजित कर सकते हैं। अब इसकी प्रकृति में सबसे बड़ी चीज है, समायोजन एक सहज प्रक्रिया है, अपने आप से होती चली जा रही है, हमें बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अगर हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो समायोजन की प्रक्रिया हमारे लिए बहुत सहज होती चली जाती है। दूसरा, यह एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अलग अलग परिस्थितियों में हमें अलग अलग प्रकार से समायोजन करना होता है। नेक्स्ट, ये एक द्विमुखी प्रक्रिया है। समायोजन एक द्विमुखी प्रक्रिया है। क्यों कहा गया द्विमुखी? क्योंकि समायोजन वैक्यूम में नहीं हो रहा है, व्यक्ति है और उसके साथ उसका वातावरण है। व्यक्ति और वातावरण दोनों मिलकर के ही समायोजन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, इसीलिए समायोजन को द्विमुखी प्रक्रिया कहा गया है। और ये कभी ना पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर नई परिस्थिति का सामना करते हुए हमें उसमें समायोजन स्थापित करना होता है।
अब हम बात करते हैं कि समायोजन के प्रकार। समायोजन होता कितने प्रकार का है। अब चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना समायोजन के तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, तो यहां पर व्यक्ति को अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में उसको समायोजन करना होता। समायोजन के साथ साथ अपने को बेहतर तरीके से परफॉर्म भी करना होता है कि उसका समायोजन अच्छा हो और अच्छी तरीके से वो वहां पर अपना बेस्ट प्रदर्शन भी कर सके। तो जिसका समायोजन जितना अच्छा होगा वो उतनी ही अच्छी तरीके से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। अब यहां पर आता है पहला, व्यक्तिगत समायोजन। व्यक्तिगत समायोजन से क्या अभिप्राय है। व्यक्तिगत समायोजन से अभिप्राय व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति दी गई परिस्थितियों में किस सीमा तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिना किसी, मतलब उसको कहते हैं कि व्यक्ति बिना किसी मानसिक परेशानी के दी गई परिस्थितियों में किस प्रकार से अपना बेहतर समायोजन करता है। उसके बाद हमारा आता है, इसी के साथ में अगर हम व्यक्तिगत समायोजन की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है हमारा शारीरिक विकास और स्वास्थ्य संबंधी समायोजन। व्यक्तिगत समायोजन को हम यहाँ पर बात करते हैं शारीरिक विकास और स्वास्थ्य संबंधी समायोजन की। अगर हम बात करते हैं शारीरिक विकास और स्वास्थ्य संबंधी समायोजन, तो यहाँ पर अगर हमारा शारीरिक विकास उचित प्रकार से हुआ है और स्वास्थ्य अच्छा है तो समायोजन में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। दूसरी बात आती है इसमें मानसिक विकास। जैसा कि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और ये समायोजन को एक सही दिशा प्रदान करेगा। इसके बाद बात करते हैं संवेगात्मक समायोजन। व्यक्ति को अपने आप से समायोजित होने के लिए हम खुद में कैसे समायोजित हों, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इमोशनली मैच्योर हों, संवेगात्मक रूप से परिपक्व हों और परिस्थितियों के अनुरूप ही किस प्रकार से हम अपने इमोशंस को, कहते हैं कि हम किस प्रकार से हमारे इमोशंस परिस्थितियों के अनुसार निकल करके आएंगे, किस प्रकार से हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल करेंगे। जितना बेहतर तरीके से हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं उतने बेहतर तरीके से हम समायोजित होते हैं। इसके बाद एक और आता है कि हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से संबंधित समायोजन। व्यक्तिगत आवश्यकताओं से मतलब है कि हमारी सामाजिक आवश्यकताएं, हमारी भौतिक आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, हमारी भूख, प्यास, नींद, हमारा रेस्ट, और इन सबके साथ साथ ये चीजें समायोजन के लिए बहुत जरूरी हैं कि किसी भी परिस्थिति में जाने के लिए, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने के लिए हमें जरूरी है कि हम फिजिकली बिल्कुल ठीक हो, हमें थोड़ा सा रेस्ट मिला हुआ हो, हम प्रॉपरली ठीक से काम कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ बहुत जरूरी होता है कि हमें स्नेह और प्यार, जिसे कहते हैं स्नेह, जो कि हमें अपने घर से मिल रहा है, ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे समायोजन में, जिसे आप स्नेह कह सकते हैं, अफेक्शन कह सकते हैं, सिक्योरिटी कह सकते हैं। ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं हमारे घर से, और ये सारी चीजें जब हम साथ लेकर के चलते हैं तब हम बहुत बेहतर तरीके से समायोजित होते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक समायोजन की। अभी तक हमने बात करी थी व्यक्तिगत समायोजन की। सामाजिक समायोजन व्यक्ति को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ साथ समायोजित होने के लिए समाज, वातावरण और आसपास की परिस्थितियों से भी समायोजन स्थापित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है वो अपने परिवार में उचित प्रकार से समायोजित हो। अब परिवार में उसके परिवार का माहौल, उसके परिवार के लोग, उसके भाई बहन, जो कि समायोजन में उसकी उचित प्रकार से मदद
करते हैं। सामाजिक में ही आता है मित्र और संबंधियों से समायोजन। व्यक्ति समाज में रहकर उसको विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं उचित प्रकार से समायोजन के लिए। अब व्यक्ति क्या कर रहा है कि उसका मित्र और जो भी संबंधी है उसके, उनके संग भी उसका उचित प्रकार से समायोजन होना बहुत आवश्यक है। उसके मित्र, संबंधी, उसका वातावरण, और एक और महत्वपूर्ण चीज आती है, वो जिस भी व्यवसाय में है उस व्यवसाय में उसका समायोजन होना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम प्रोफेशनल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। क्योंकि उसकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, उसकी जो डेली नीड्स हैं, जो भी उसकी चीजें हैं, उन सबके लिए उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। और फाइनेंशियली स्ट्रांग कब होगा? तब जबकि वो जिस भी प्रोफेशन में है उसको वो बेहतर तरीके से पूरे पैशन के साथ अपने काम को करे। तो यहाँ पर वो बेहतर तरीके से काम तभी कर सकता है जबकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा और परिवार की ओर से सुरक्षित होगा, परिवार से उसको स्नेह मिलता रहेगा। तो ये सारी चीजें उसके प्रोफेशनल एडजस्टमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।